दरअसल धनबाद में अवैध कोयले की तस्करी अभी भी जारी। जी हां, धनबाद पुलिस ने खबर दिखाए जाने वाले को पकड़ा है, लेकिन ये तस्करी जारी है। बरवड्डा पुलिस ने अवैध कोयला लदे 2 ट्रकों को पकड़ा। अब धनबाद एसएसपी को सोचना चाहिए कि क्या हमने गलत खबर दिखाई थी। लोहाबाद से ट्रक में लोड हुआ था कोयला, सूत्र बता रहे हैं। लोहाबाद से किस तरीके हुआ है और ये बता रहे हैं कि हमने कोयला तस्करी की खबर दिखाई तो हम पर कार्रवाई हो गई। तो देखिए, फिर से हम वो भी चीज आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोहाबाद में अवैध तरीके से कोयला लदा एक ट्रक गिरफ्तार किया गया। आप देखिए, जब्त किया गया। आप देखिए साफ यहां पर कोयला लदे एक, और ये काला खेल है। यही सच्चाई है, धनबाद की ये सच्चाई है। सच्चाई, वो सच्चाई जिसे न्यू जलन भारत ने दिखाया था, वो सच्चाई जिसको लेकर अरूप चटर्जी ने आवाज उठाई थी, वो सच्चाई देखिए फिर से तस्वीरों के सामने से है। अब धनबाद पुलिस बता दे कि क्या ये फैब्रिकेटेड एविडेंस हमने यहां पर रखा है आपके सामने, क्या ये डॉक्टर्ड कोई क्लिप है। और सत्यव्रत हमारे साथ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। देखिए सत्यव्रत, धनबाद पुलिस की ओर से जिस तरीके से न्यूज 11 भारत के ऊपर सवाल उठाया गया, उंगली उठाई गई और न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को गिरफ्तार किया जाता है साजिश रचकर, एफआईआर करवाकर किसी से या फिर उसकी ओर से एफआईआर करवाकर गिरफ्तार किया जाता है, जो यह दिखाता था कि उन्हें शायद चिंता है, शायद फिक्र है उन अपने कोल माफियाओं की जिनके खिलाफ लगातार न्यूज 11 भारत आवाज बुलंद करता रहा। लेकिन अब देखिए फिर से हमने तस्वीर दिखाई, फिर से अब ये वहां की धनबाद पुलिस बता दे कि उसने कार्रवाई जो की है वो गलत कार्रवाई की है। धनबाद एसएसपी बता दें कि ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो गलत तस्वीर है। तो हम आपको वो तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से और कैसे अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी हुई थी, सिर्फ इसलिए कि हमने खबर दिखाई थी। और हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। सत्यव्रत, देखिए फिर से एक कोयला लोड ट्रक हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में, क्या हम गलत दिखा रहे हैं? क्या कार्रवाई जो की धनबाद पुलिस ने कार्रवाई गलत की है? तो फिर अरूप चटर्जी पर गिरफ्तारी क्यों हुई है अगर हम गलत होते तो? देखिए, बिल्कुल सही कहा पंकज आपने। और शायद यह जो अवैध ट्रक जो है, जो कोयले से लदी जो ट्रक है, वो तस्वीर एसएसपी साहब को देखनी चाहिए। और एसएसपी साहब को शायद इस पूरे बात की जानकारी है, इसलिए कई घंटे हो गए लेकिन अब तक जो है वो मामला दर्ज नहीं किया गया। इसलिए एक बार प्रार्थना है सीनियर एसपी साहब से कि मामले का कोई सेटिंग गेटिंग नहीं कीजिएगा। देखिए, मैं इस वक्त वही बरवड्डा थाना के पास मौजूद हूं, जहां पर देर रात जो है वो 2 ट्रक जो अवैध कोयला है वो बरामद किया गया है। और लगातार न्यूज 11 भारत यही खबर दिखा रहा है कि किस तरह से धनबाद में काले कोयले का जो खेल चल रहा है और इस खेल में जो काले लोग हैं, जो कोयला चोर हैं, वो शामिल हैं। और मैं आपको दिखाता हूं वो ट्रक जिस पर कोयला लदा है, लेकिन अब तक बरवड्डा थाना के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और शायद यही कारण है कि जो कार्रवाई नहीं की गई है, ऐसा शक लग रहा है कि कहीं इस पूरे मामले की जो है वो सेटिंग नहीं हो जाए, कहीं इस पूरे मामले को दबा नहीं दिया जाए। क्योंकि न्यूज 11 भारत के जो वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी ने मुहिम छेड़ी है, उनका जेल जाना मैं सफल मानता हूं पंकज, क्योंकि उन्होंने इस काले खेल के लिए जो लड़ाई लड़ी है, जिस कारण उन्हें जेल भेजा गया है, आज उस खेल में सभी शामिल है। और अब न्यूज 11 भारत धनबाद से एक कोयला जो है वो नहीं उठने देगा। मैं आपको दिखाता हूं तस्वीरों में कि देखिए, ये वही बरवड्डा थाना के पास का जगह है जहां जो जब्त कोयले की ट्रक है उसे रखा गया है। और मैं अपने दर्शकों को दिखाता हूं कि क्या हम जो मुहिम चला रहे हैं, क्या हम जो आवाज उठा रहे हैं वो गलत है? क्या अरूप चटर्जी ने जो सच्चाई का साथ दिया वो गलत है? आप देखिए कि बाजार समिति का जगह है और यहाँ आपको एक ट्रक दिख रहा होगा पंकज, यही वो अवैध ट्रक है जिसे कल देर रात बरवड्डा पुलिस ने जो है वो बरामद किया है। अब तक इस कोयले से संबंधित जो कागजात हैं वो बरवड्डा थाना को नहीं दिए गए हैं। किसका यह कोयला था, कहां लेकर जाया जा रहा था, अब तक इसकी जानकारी भी पुलिस नहीं दे रही है। यानी कि हम जो लगातार दिखा रहे हैं कि धनबाद में किस तरह से कोयले का खेल
चल रहा है वो यह तस्वीर साबित करता है कि जो कोयले की चोरी है वो लगातार धनबाद से हो रही है। हमारे साथ धनबाद से हमारे संवाददाता विकास हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो अवैध कोयले से लदा ट्रक बरामद हुआ है, किसकी ट्रक है, कब यह बरामद हुआ, किस थाना क्षेत्र में, कहां से कहां जा रहा था, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए सत्यव्रत, जिस तरीके से लगातार अवैध कोयले पर भले एसएसपी कह रही हो कि अंकुश लगा दिया गया है, ये एक जो ट्रक पकड़ाई है एक नमूना है और ये बताने के लिए काफ़ी है कि धनबाद में अवैध कोयला का कारोबार फल फूल रहा है। अब बतौर उनके जानकारी के तह पर कोयला चल रहा है, उनको कहीं ना कहीं उनको पता है, क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं कि लयाबाद से ये ट्रक लोड होकर के गोविंदपुर के एक नामचीन आदमी के नामचीन लोगों के यहाँ के जो कि हाटको भट्टा में ये ट्रक जा रही थी, जिसे पुलिस ने डीएसपी के नेतृत्व में टीम गठित हुई थी और इसको पकड़ा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पुलिस जो है कि जो मंशा के साथ अरूप चटर्जी को गिरफ्तार किए थे वो मंशा उनका साफ हो गया है कि कोयला चोरी किस तरीके से चरम पे है। और जो न्यूज़ 11 भारत ने 2000 करोड़ का कोयला चोरी का जो उद्भेदन किया था, पर्दाफाश किया था, और जिसके मनसे को इसी मनसे पर जो कि उनको पानी फेरने को लेकर के सीनियर वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी की गई थी, वो अब साफ दिख रहा है कि जैसे ही कल उनकी गिरफ्तारी होती है उनको जेल भेज दिया जाता है और दूसरी ओर अवैध कोयला का जो कारोबार है वहाँ ट्रक लगना शुरू हो जाता है। लोडिंग अभी भी कोयले का अवैध खेल चल रहा है, क्योंकि इस बात का गवाह है ये ट्रक जो हमारे बगल में खड़ा है, और ऐसे दो ट्रक इस तस्वीर को देखकर मेरे जेल में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं सत्यव्रत। एक तो धनबाद पुलिस को समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या, और इसे आनंद फानन में ये ट्रक पकड़ा गया। अब सवाल नंबर 2 कि क्या इस ट्रक की सेटिंग की जाएगी। सवाल नंबर 3 कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस पुलिस ने या जिस पुलिस अधिकारी ने इस ट्रक को पकड़ा है अब उसके खिलाफ धनबाद एसएसपी लग जाएंगे जैसे न्यूजीलैंड के पीछे लगा। और चौथा जो सवाल मेरे जेल में ये कि अगर ये ट्रक वास्तव में पकड़ा गया है और ये चोरी का कोयला लदा ट्रक है तो फिर न्यूजीलैंड भारत ने गलती कहां की थी। न्यूजीलैंड भारत ने तो लगातार यही बताया था कि हमने जो खबर दिखाई थी, हमने तो यही कहा था बार बार कि देखिए चोरी का ट्रक है, कार्रवाई हो। तो अब एसएसपी साहब क्या करने वाले हैं? देखिए 4 सवाल मेरे जेहन में है। मुझे लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या मानूं इस बात को। सत्यव्रत नहीं, देखिए पंकज न्यूज़ 11 ने गलती यही की कि न्यूज़ 11 ने सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए जो आम लोगों की आवाज है, जो झारखंड की खनिज संपदा है, उसे बचाने की कोशिश की। शायद यही गलती हमारे चैनल के जो प्रमुख हैं, जो संवाददाता है अरूप चटर्जी, शायद उनकी यही गलती थी। यही कारण है कि उन्हें जो है वो जेल में भेज दिया गया। आपने जो सवाल किया उस सवाल का मैं जवाब देता हूं पंकज कि यह कोयला यह बता रहा है, यह ट्रक यह बता रहा है कि धनबाद में अभी भी जो है वो अवैध तरीके से जो कोयले की निकासी है, जो खरीद बिक्री है वो की जा रही है। और अगर धनबाद में अवैध कोयले की चोरी नहीं हो रही है तो आखिर यह ट्रक बरवड्डा थाना के पास क्या कर रहा है। दूसरा सवाल कि अगर यह ट्रक अवैध है तो अब तक बिल्कुल पंकज, अगर इस ट्रक में लदा हुआ कोयला अवैध है तो अब तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अरूप चटर्जी को रातों रात धनबाद पुलिस रांची पहुंचती है, पुलिस नहीं चोर की तरह उन्हें उठाकर ले आया जाता है, उनके नाइट ड्रेस में उनके बेडरूम से उठाकर ले आया जाता है। लेकिन पिछले करीब 8 घंटे से जो अवैध कोयला लदा ट्रक है, 2 ट्रक है, अब तक उस पर कार्रवाई नहीं की गई कि आखिर किसका ट्रक है, इसमें किस व्यक्ति का कोयला लदा था। यानी कि कहीं ना कहीं पुलिस चाह रही है कि जो उनके मित्र हैं, जो कोयला के चोरी करने वाले जो कारोबारी हैं, उनसे घात सेट किया जाए। और जो मकसद होता है, खासकर धनबाद के जो पुलिस अधिकारियों का मकसद है कि कैसे बिल्कुल चाहेंगे ट्रक का नंबर भी जरा दिखाए। अगर धनबाद पुलिस को पता नहीं चल पा रहा है कि ये किसका ट्रक है, किसका माल है और अभी तक छानबीन में जुटी हुई है, तो हम तैयार हैं, हम सर्च कर लेते हैं कि आखिर किसका ट्रक है और इसका संबंध किससे। हम चाहेंगे कि आपका ट्रक की तस्वीरें दिखाते हुए, ट्रक का नंबर दिखाते हुए तमाम जानकारी आप दें। सत्यव्रत नहीं, बिल्कुल पंकज, धनबाद के जो पुलिस अधिकारी हैं उनके साथ साथ पूरे राज्य को देखने की जरूरत है, क्योंकि न्यूज़ 11 भारत जो है वो आम लोगों की आवाज है। और देखिए जो ट्रक है उसमें फिलहाल आपको नंबर नहीं दिख रहा है। अब तक हमने जितने भी ट्रक या वाहन दिखे हैं उसके पीछे इसी जगह पर जो है
वो नंबर प्लेट होता है, लेकिन नंबर प्लेट नहीं है। अब यह समझाने की जरूरत नहीं है, झारखंड के लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं कि आखिर बिना नंबर का यह जो ट्रक है वो क्या कर रहा था और ट्रक में क्या कुछ लदा हुआ है वो भी तस्वीर में देखिए। क्योंकि न्यूज 11 भारत, अरूप चटर्जी, हम झूठ नहीं दिखाते, हम तस्वीर दिखाते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अपने कैमरे के माध्यम से सच्ची तस्वीरें पब्लिक को दिखाते हैं और जनता डिसाइड करती है कि क्या इस ट्रक में आपको कोयला नहीं दिख रहा है। आप देखिए कि कोयले से बड़ा ये ट्रक है वो फिलहाल बरवड्डा थाना के पास लगा हुआ है और कोई नंबर प्लेट फिलहाल नहीं है। अब तक इस ट्रक से वैसे किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है जिससे जानकारी ली जा सके। फिलहाल हम विकास से ही बात करते हैं कि विकास, पिछले करीब 8 घंटे से जो यह ट्रक है वो बरवड्डा थाना के पास लगा हुआ है। अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी के लिए एकदम आनन फानन में टीम गठित की जाती है। यहाँ से बड़े बड़े अधिकारी जो हैं धनबाद के, वो चले जाते हैं यहाँ के क्रिमिनल अपराधियों को छोड़कर रांची अरूप चटर्जी को पकड़ने। लेकिन 8 घंटे से ये ट्रक पड़ा है, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल, देखिए डीएसपी अमन कुमार के नेतृत्व में इस ट्रक को पकड़ा गया था और 8 घंटे बीत गई है। अभी हमने बरवड्डा थाना भी गया, कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं, कोई जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं। तो साफ पता चलता है कि पुलिस की मंसूबा क्या है। उनकी मंसूबा ये है कि अवैध कोयलेबारियों को संरक्षण देना, उनको बचाना। और अरूप चटर्जी जो वरिष्ठ पत्रकार है उनको इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि इन अवैध कारोबारियों के खिलाफ उन्होंने मुहिम चलाई थी, पुलिस अधीक्षक के खिलाफ में मुहिम चलाई थी। और ये तिलमिली शायद उन लोगों को इसलिए लगी थी क्योंकि अरूप चटर्जी ने न्यूज 11 के माध्यम से 2000 रुपए कोयले की घोटाले की उन्होंने खबर दिखाई थी। और 8 घंटा, जैसा कि आपने कहा सत्यव्रत, के 8 घंटा से ट्रक खड़ा है। सिर्फ ट्रक में कोयला कहे तो विकास लेकिन अगर इनकी सत्यव्रत विकास से जाना चाहेंगे। विकास चूंकि वहां पर स्थानीय है और वहां के बहुत सारे ऐसे खबरों से वो जुड़े रहते हैं, तो एक चीज तो हमने देखा सत्यव्रत कि इसमें नंबर प्लेट नहीं है। जाहिर सी बात है, नंबर प्लेट नहीं है तो गलत तरीके से वो चल रहा होगा। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई ऐसा बारकोड होगा या फिर ऐसा कोई ऐसे निशानी होगी, कोई ऐसा कोड होगा, कोई कलर कोड होगा जिससे पुलिस को पता रहता होगा कि ये तो उसका ट्रक है। क्योंकि धनबाद पुलिस को तो पता होगा कि नंबर प्लेट है नहीं तो मतलब वो कौन सा कोयला है। तो क्या ऐसी भी कोई वहां पर कोई तकनीक अपनाई जाती है कि भाई इस शख्स का ये ट्रक है, इसे नहीं पकड़ना है, गलती से उस शख्स ने किसी दूसरे रंग का ट्रक भेज दिया इसलिए पकड़ा गया हो? कुछ ऐसा भी हो सकता है क्या, एक संभावना? विकास देखिए फिलहाल पंकज, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, अगर हम बोल देंगे तो शायद कई लोगों को बुरा लग जाएगा यह ट्रक किनका है। लेकिन हम भी तहकीकात कर रहे हैं, हम भी जांच कर रहे हैं और जल्द ही अपने दर्शकों को बताएंगे कि ये जो ट्रक है वो किसका है, कौन वो कारोबारी, कौन वो कोयला चोर है जो ये ट्रक में कोयला चोरी कर ले जा रहा था। ट्रक में फिलहाल कोई नंबर नहीं है। क्या जरिया है कि जाना जा सके कि आखिर यह ट्रक किसका था, किस कारोबारी का था, कौन ये कोयला चोरी कर ले जा रहा था, कहां ले जा रहा था? इसके लिए क्या और दूसरा उपाय है? कोई बार कोड या कुछ ऐसा, या जहां से कोयला उठा या किसी लोग की गिरफ्तारी हुई जिससे पूछताछ? देखिए सत्यव्रत, ये कोई नई बात नहीं है। कोयलांचल धनबाद में जब जब अवैध कोयला का ट्रक लोड होकर के निकला है तो कई बार ऐसे खबरें भी हम उन्होंने चलाया है कि एक एक नंबर प्लेट के कई ट्रक भी होते हैं, हाईवे भी होते हैं और कई ट्रकों में नंबर भी नहीं होता है, जिससे ये तो आसान हो जाता है क्योंकि जब वाहन पकड़ाती है तो कहीं ना कहीं उस नंबर के वजह से ही वहां तक पहुंचा जा सकता है कि उनके मालिक कौन है और उनके मालिक के जरिए पहुंचा जा सकता है कि कहां से ट्रक लोड हुई थी और किसके कहां जा रही थी। हालांकि पुलिस चाहे तो ये तमाम चीजों की पता लगा सकती है, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि पुलिस नहीं चाहती है कि तमाम चीजों को पता लगाए, क्योंकि उनकी जो कहीं ना कहीं उनके जो मित्र हैं, जो उनके दोस्त हैं, वो खुलकर सामने आ जाएंगे, उनकी सच्चाई खुलकर सामने आ जाएगी। जिस वजह अगर वो खुल के सच्चा सामने आ जाती है, उनकी सच्चाई सामने आ जाती है तो कहीं ना कहीं एसएसपी की भी भूमिका सामने आ जाएगी। बिल्कुल एसएसपी साहब, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि जितनी तत्परता आपने न्यूज 11 भारत के संवाददाता अरूप चटर्जी को गिरफ्तार करने में दिखाई है, उससे थोड़ी सी जो तत्परता है वो कम से कम इस बात पर पता कर दे कि आखिर यह ट्रक को किसका है, कौन धनबाद के कोयलों को चोरी कर जा रहा था। हो सकता है वो आपके जान पहचान के सगे संबंधी लोग हों, लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड के आम लोगों की जो हक है वो लूटा जा रहा है। आप ही के अधिकारियों ने इस ट्रक को देर रात यही सवाल तो हम लगातार पूछ रहे हैं सत्यव्रत, यही सवाल तो पूछ रहे हैं कि आखिर गिरफ्तारी हुई, ठीक है, एक कानूनी प्रक्रिया थी, ठीक है, एक वारंट जारी हुआ था, ठीक है, हम अदालत जाते, ठीक है, लेकिन गिरफ्तारी का जो तरीका था
उस पर तो सवाल खड़े होते हैं, और गिरफ्तारी की वजह उस पर तो सबसे ज्यादा सवाल कि जब हमने सच दिखाया, हमने ये दिखाया कि कैसे कोयले का काला कारोबार हो रहा है, तो उस सच को दिखाने की इतनी बड़ी कीमत कैसे चुकाई जा सकती थी? जब किसी ने एफआईआर दर्ज कराया तो क्या पुलिस उस वक्त अपना एक जीके नहीं लगा सकती थी, एक जनरल नॉलेज, एक कॉमन सेंस लगा सकती थी कि जब न्यूज 11 भारत तो लगातार कोयला के कारोबार से जुड़ी खबर दिखा रहा है, तो जिसने एफआईआर दर्ज कराया है उसकी बातों में कितनी सच्चाई होगी? मतलब साफ है कि कैसे एफआईआर दर्ज कराने वाले और पुलिस के बीच में मेरी भगत होगी, एक गठबंधन होगा, एक गठजोड़ होगा, जिसमें जिसको परेशान करने वाले न्यूज 11 भारत के पत्रकार आरोप चटर्जी को सबक सिखाने की एक फैसला लिया गया और इस तरीके से एफआईआर दर्ज करवा के पुलिस ने कार्रवाई की। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत, हमारे साथ जुड़े आप। और फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, लेकिन जो हमारी मुहिम है, जो हमारा आंदोलन है, वो लगातार जारी है। आप भी हमारा साथ दीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा हर एक मौके पर न्यूज 11 भारत ने हमेशा सच दिखाया है। इस सच के लड़ाई में, इस सच के मुहिम में आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। एक मोरल सपोर्ट आपका मिलता है हमारे साथ बने रहने का, उस मोरल सपोर्ट को कमजोर मत होने दीजिएगा। इस मुहिम में लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।